नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 22 अगस्त 2023। आज का विचार है कि अपने हर काम को इतनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करो ताकि आपकी समाज में एक अलग ही पहचान जो बन जाए। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं 22 अगस्त के विशेष घटनाओं की। 22 अगस्त को हुई जो विशेष घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक दिनों के बारे में। तो 22 अगस्त 1639 में ब्रिटिश जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मद्रास, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उसकी जो नींव रखी गई 22 अगस्त 1647 में। प्रेशर कुकर जो है, जो हम यूज करते हैं, तो इसकी खोज करने वाले डेनिस पाइपन का जन्मदिन 22 अगस्त 1907। क्रांतिकारी मैडम कामा ने भारत का पहला कौमी झंडा सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में फहराया था। 22 अगस्त 1922 को गुरु के बाग का मोर्चा लगा था। 22 अगस्त 1986 में प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह का देहांत हुआ। 22 अगस्त 1989 को राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने लोकसभा को भंग किया। 22 अगस्त 1996 में मद्रास का जो नाम था वो मद्रास से बदल करके चेन्नई किया गया। 22 अगस्त 2016 को पंजाब के 35वें गवर्नर वीपी सिंह बदनौर बने। तो ये सब 22 अगस्त के दिनों की विशेषता और विशेष उनके साथ जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं गुरु के बाग के मोर्चे की। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, ये इसको स्टार्टिंग में, ये जो है, जो गुरु के बाग के मोर्चे की जो बात है, तो एक समय था कि जब अंग्रेजी शासन के समय तो सिखों के जो धार्मिक स्थल थे, गुरुद्वारे थे, तो उनके ऊपर कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था, ऐसे लोग काबिज हो गए थे अंग्रेज की मदद से, और वो लोग अंग्रेज प्रस्त थे। और उन लोगों ने गुरुद्वारों में काबिज होने के बाद तो सिख धर्म की जो मर्यादाएं थी, सिख धर्म की जो परंपराएं थी, सिख धर्म के जो अकीदे थे, उनके उल्ट जाके वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। सिख धर्म की सोच के उल्ट जाके उन्होंने जो जातियां कह लो, या उसने उल्ट जाके काम करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए सिखों ने अपनी मर्यादाओं को बहाल करने के लिए, अपनी परंपराओं को बहाल करने के लिए, तो उनको महंत कहा जाता था, तो उनके चुंगल से, उनके कब्जे से गुरुद्वारों को आज़ाद करवाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़ा था, और उसमें बहुत सारी सिखों की कुर्बानियां भी हुई थी। तो वो अलग अलग गुरु के बाग का मोर्चा, जैतों का मोर्चे के नाम से जहाँ जहाँ पर भी उन्हें लगा, तो वहाँ उस नाम से ही उनको जाना जाता है। तो ये जो गुरु के बाग का मोर्चा है, ये अमृतसर के नज़दीक है। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो गुरु का बाग का जो है,
ऐतिहासिक स्थान जो है सिखों का, ये अमृतसर से जो अजनाला शहर की ओर जो सड़क जाती है, वहाँ से थोड़ी दूरी पे, तकरीबन कोई 23 किलोमीटर की दूरी पे, तो एक गांव है गुक्केवाड़ी। तो वहाँ उसके नज़दीक पे ये मौजूद है। तो यहाँ पे जो सिखों के 10 गुरु हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक 10 गुरु हैं सिखों में। तो उसमें जो 5वें गुरु थे और 9वें गुरु थे, इनके 2 गुरुद्वारे वहां पे बने हुए हैं। तो 9वें जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, तो उन्होंने यहाँ पे एक बाग लगवाया था उस जगह पे, और इसी कारण वो जो स्थान है उसका जो नाम है वो गुरु का बाग पड़ गया, और गुरु के बाग के नाम से वो जाने लगा। तो पंजाब में अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद, जैसे मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि उनका कब्जा होने के बाद उनके पीछे जो उनके समर्थन, अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त जो लोग थे, जिनको महंत कहा जाता था, तो वो गुरुद्वारों के ऊपर काबिज हो गए। तो उन्होंने, जैसे पहले ही बताया मैंने कि उन्होंने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी वहाँ पे गुरुद्वारा के अंदर। सिख मर्यादाओं को जो उन्होंने, सिख मर्यादाओं से उल्टा काम करना शुरू कर दिया, परंपराओं से उल्टा काम करना शुरू कर दिया। और उस वक्त एक कामागाटा मारू जहाज जो था, ऐतिहासिक जो घटना है, जो कि अंग्रेज शासकों के खिलाफ एक संघर्ष की शुरुआत थी, और उसके अंदर जो लोग शहीद हुए थे, अंग्रेज की गोलियों से मारे गए थे, शहीद हुए थे, तो उनके विरुद्ध, उन शहीदों के विरुद्ध ही उन महंतों ने एक आदेश जारी किया, जैसे सिख धर्म में इसको हुक्मनामा कहा जाता है, एक हुक्मनामा कहा जाता है। तो वो उन्होंने जारी किया, उनके विरुद्ध किया जो, और जो जलियांवाले बाग का खूनी घटना हुई थी, जिसको जलियांवाले बाग का साका के नाम से जाना जाता है पंजाबी में, तो वो जो खूनी घटना हुई थी, तो उनके जो दोषी थे अंग्रेज अफसर, डायर जैसे जनरल डायर वगैरह जो दोषी थे, तो उनको श्री अकाल तख्त साहब पर, और मैं साथ में आपको यही बताता हूँ, जो श्री अकाल तख्त साहब है वो सिखों की और सिख धर्म की नुमाइंदगी करता है, और सबसे बड़ा उनका जो अगवा जो है, उसका नेतृत्व है जो, वो अकाल तख्त से ही शुरू होता है। तो उन्होंने अकाल तख्त साहब के ऊपर उनको बुलाया, अंग्रेजों अफसरों को, जिन्होंने वहाँ पे गोलियां चलाई थी, तो उनको सम्मानित किया गया। तो उस वक्त फिर एक नई जो थी सिखों की एक संगठन, एक संस्था जो होंद भी आई, जो कि आज भी है, SGPC के नाम, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक मीटिंग की और विचार विमर्श किया कि इन महंतों से, इनके चुंगल से जो गुरुद्वारे जो है इनको आज़ाद कराया जाए, तो इनके लिए एक मुहिम चलाई जाए। तो उन्होंने एक इस तरह की मुहिम चलाई। तो तरन तारण, जो वो भी अमृतसर साहब के नज़दीक ही है, तो वहाँ पे भी इन महंतों का कब्जा था गुरुद्वारे के ऊपर। वो गुरुद्वारा उन्होंने वहाँ से उन महंतों से आज़ाद करवाया। तो वो आज़ाद करवाने के बाद 31/1/1921 को बाबू दान सिंह की अगुवाई में गुरु के जो बाग था, गुरु के बाग का जो मोर्चा लगा था, और वो जो महंत था काबिज था, उसके ऊपर वो शराबी कबाबी, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो सिख धर्म की मर्यादाओं के उल्ट वो काम कर रहे थे सारा कुछ। तो उनका महंत था जो सुंदरदास, सिर्फ वहाँ का गुरु के बाग का जो गुरुद्वारा था आज़ाद करवाने के लिए, तो 50 के करीब जो सिखों का संगठन, यानी कि सिख धर्म में इसको जथा बोलते हैं, तो 50 के करीब वो संगठन था जो सिखों का, तो वो वहाँ पे पहुँचा।
तो उस समय उन लोगों को देख के, उस इकट्ठ को देख के, 50 सिखों को देख के, तो वो महंत था, उन्होंने उस जत्थे की जो उनकी जो शर्तें थी वो सभी की सभी मान ली और उन्होंने उसको लिखती रूप में दे दिया सारा कुछ। लेकिन महंत ने कुछ समय बाद होशियारी से, और जो उसका लिखती समझौता हुआ था, हाथ से लिखती समझौता हुआ था, तो कमेटी के दफ्तर से क्लर्क को 500 रुपये दे करके चोरी करवा लिया। और उसने जो कमेटी बनी हुई थी, श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी थी, उसको भी अनदेखा करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जो कमेटी बना दी गई थी गुरुद्वारे में, उसको अनदेखना शुरू कर दिया। और वहाँ पे जो उनका मैनेजर था, जो निगरान रखा हुआ था गुरुद्वारे में, तो उनको भी वहाँ से गुरुद्वारे से निकाल दिया। जिसके कारण 23 अगस्त 1921 में तो SGPC यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वहाँ का जो प्रबंध था वो अपने हाथों में ले लिया। तो 8-9 अगस्त 1922 को जो अब गुरुद्वारा में जो लंगर चलता है, 24 घंटे लंगर चलता है, वहाँ पे कोई जाओ, किसी समय जाओ, तो वहाँ पे खाना सबको मिलता है। तो लंगर के लिए, जो खाना बनाने के लिए, तो कुछ जो सिख थे वो वहाँ पे लकड़ी लेने के गए। तो जब वो लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया, सिखों को रोका गया। तो रोकने के कारण वहाँ पे झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में पुलिस ने 5 सिखों का जो था चालान कर दिया उनका। और उसके बाद फिर ये मोर्चा और ये संघर्ष जो था वो शुरू हो गया सिखों। 22 अगस्त 1922 को फिर हर रोज़, हर दिन लगभग 100 के करीब सिखों का जत्था यानी संगठन जो था वो श्री अकाल तख्त साहब से चल करके गुरु के बाग उन्होंने जाना शुरू कर दिया। और जब पुलिस का जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिस्टर BTC, तो गुरु के बाग को चारों तरफ से घेर लिया अपनी पुलिस फोर्स के साथ। तो जो वो जत्थे वाले सिख थे, जो लोग थे वहाँ पे जा रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। सिख संगत जो थी उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया। तो अगर वो लकड़ियाँ लेने जाते, लंगर के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जाते, तब भी उनको रोका जाता, उनको पकड़ा जाता, रोका जाता उनको। तो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज सरकार ने गुरुद्वारे के अंदर वहाँ पे जो राशन था, बाहर से जो राशन जा रहा था, लंगर के लिए जो राशन जा रहा था, उनके ऊपर भी रोक लगा दी, सख्ती कर दी, अंदर जाना भी उन्होंने बंद कर दिया। तो उस समय जथेदार श्याम सिंह ने रात्रि के समय लंगर के लिए वो लकड़ियाँ जो थी वो उठा के ला रहे थे। तो गश्त कर रहे सुपरिटेंडेंट BT और पुलिस का उनके साथ सामना हो गया। तो उसने एक लकड़ी निकाली वहाँ से, और जो सुपरिटेंडेंट BTC था वो, तो उन्होंने उसके सिर के ऊपर चला दी। तो जैसे उन्होंने चलाई उनके तरफ, सुपरिटेंडेंट के जो उसका बाजू, उसकी बांह थी वो टूट गई, और घोड़ी के वो सिर में लगी जाके, और घोड़ी वहाँ पे गिर गई। तो कुछ सिखों ने जो राशन पानी लाए थे वो रात को लंगर हाल में ले जाने के लिए, तो एक तरफ वहाँ पे जैसे उनका झगड़ा हो रहा था श्याम सिंह के साथ, तो उन्होंने वो राशन पानी सिखों ने अंदर भेज दिया। तो BT ने DC डंट के पास से, उनकी ओर से सिखों के ऊपर गोली चलाने की इजाज़त मांगी।
मगर डीसी डंट ने गोली चलाने के लिए मना कर दिया। 12-13 सितंबर को एक अमेरिकी पत्रकार ने गुरु के जो बाग का वहाँ पे सिखों के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, सिखों के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, फिल्म बना के दिखाई उन्होंने। तो जिसके विरोध में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश शासन के प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपील भी की उसको बंद कराने के लिए, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बंद कराने। तो 29 अक्टूबर को रेलगाड़ी के रास्ते गिरफ्तार सिखों को अमृतसर से अटक, जो अब पाकिस्तान में है, अटक की जेल में ले जाया जा रहा था। तो रास्ते में कुछ सिखों ने, अब उन जो सिख रेलगाड़ी में सवार थे उसमें, उनको खाना खिलाने के लिए, लंगर खिलाने के लिए उनको, तो पंजा साहब जो था, पंजा साहब के स्टेशन पर वो गाड़ी को रोकने का यत्न किया, कोशिश की उन्होंने कि वहाँ पे गाड़ी रोक के इन सिखों को जो है इनको लंगर सिखाया जाए, इनको खाना खिलाया जाए। और इस गाड़ी को रोकने के लिए प्रताप सिंह और करम सिंह, क्योंकि अंग्रेज तो गाड़ी रोक नहीं रहे थे, लेकिन वो रेल की लाइन के ऊपर लेट गए और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई और वो दोनों सिख शहीद हो गए, और उसके कारण वो गाड़ी को रोकना पड़ा। और गिरफ्तार किए गए सभी सिखों को वहाँ पे लंगर छिकाया गया, खाना खिलाया गया, और अंत में सरकार ने अपनी हार स्वीकार कर ली, अपनी हार मान ली। 17/11/1922 को महंत सुंदरदास से जो गुरु के बाग की जमीन थी, वो सभी, वो सर गंगाराम के सहयोग के कारण वो पट्टे पे ली गई। तो इस तरह ये मोर्चा खत्म होने पर, तो जो सिख अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किए थे उन सभी को 27/4/1923 को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो मोर्चे, जो उस गुरु के बाग का जो मोर्चा था, उसमें 10 से ज़्यादा सिख थे जो वो शहीद हुए। 5,605 सिखों की जो गिरफ्तारी की गई, गिरफ्तार हुए। लेकिन उसके बाद सिख योद्धाओं ने, जिसमें करतार सिंह, छीनीवाल, बचन सिंह, भोला सिंह, कुंडा सिंह, फजल सिंह, गुमान और काका सिंह ने, तो उसकी जो कोठी थी चट्ठा शेख में, तो वहाँ पटियाले जाके उनको गोलियों से मार दिया और अपना बदला ले लिया। तो ये था दोस्तों गुरु के बाग के मोर्चे के बारे में जानकारी। अब एक छोटी सी जानकारी आपको देते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर चित्रकार के बारे में। और वो चित्रकार हैं सरदार सोबा सिंह। तो सोबा सिंह का जो जन्म है वो 29 नवंबर 1901 को पिता सुखदेव सिंह के घर और माता अक्षर कौर की कोख से हुआ। तो सोबा सिंह ने बहुत सारे मतलब चित्र बनाए हैं। तो उनका बचपन में उनके माँ बाप का देहांत हो गया था, और उनके देहांत के बाद उनकी जो बहन थी सोबा सिंह की, लक्ष्मी देवी, तो उन्होंने उसकी परवरिश की, उनकी देखभाल की, उसको पाला। तो मुढ़ली जो शिक्षा थी वो उन्होंने गुरदासपुर जो शहर है, तो वहाँ से जो पहली शिक्षा से वहाँ से हासिल करके उसके बाद उन्होंने ITI अमृतसर से आर्ट
एंड क्राफ्ट का कोर्स किया, और कोर्स करके वो 1919 को फौज में भर्ती हो गए, फौज में चले गए उस वक्त अंग्रेज फौज में। और फौज में भर्ती होने के बाद वो इराक चले गए। इराक में उन्हें कुछ 4 वर्षों तक नौकरी की, और उसके बाद वो नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ के वो वापस आ गए। तो वापस आने के बाद उन्होंने श्री अमृतसर में जो आके अपना आर्ट स्टूडियो स्थापित कर लिया। तो वहाँ पे उन्होंने चित्र वगैरह जो बनाने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले उन्हें सिखों के जो गुरु साहिबान हैं, 10 गुरु हैं, उनके चित्र बनाए। उसके अलावा उन्हें सिखों के एक जर्नैल हुए हैं बाबा दीप सिंह, उनका भी चित्र बनाया। तो एक और शख्स पैदा हुए सिख धर्म में, भाई कन्हैया जी, भाई कन्हैया जी। तो उन्होंने बाबा फरीद जी के चित्र बनाए, और उन्होंने सोनी महिवाल का भी चित्र बनाया, जो सबसे ज़्यादा उसको लोकप्रियता जो मिली है शोभा सिंह को, तो सोनी और महिवाल के चित्र से मिली है। तो और भी उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। और जो दोस्तों आज बता दें कि जो श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर है, सबसे जो सिखों के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी है, उनका चित्र भी शोभा सिंह जी का ही बनाया हुआ है, जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है। तो 22 अगस्त 1986 उनका वो देहांत हो गया। लेकिन वो आज भी जिंदा है अपनी उन अनमोल कलाकृतियों के जरिए। जो कला वो अपने पीछे छोड़ गया, उस कला के जरिए वो आज भी जिंदा है। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर दिन आने वाला नया विचार, नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं किसी और विचार के साथ, तब तक नमस्कार।